सैलरी क्लास में ग्रेच्युटी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। वैसे तो सभी को पता है कि लगातार एक संस्थान में 5 साल तक काम करने के बाद कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 5 साल से कम की नौकरी में भी ग्रेच्युटी मिलती है। लेकिन इसके लिए कुछ खास नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि ग्रेच्युटी होती क्या है। ग्रेच्युटी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को दी जाती है। ये एक तरह से लगातार सेवा के बदले कंपनी की ओर से दी जाने वाली कर्मचारियों को दिए जाने वाला साभार है। देश में सभी फैक्ट्रियों, खदानों, ऑयल फील्ड, बंदरगाहों और रेलवे पर पेमेंट एंड ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है। इसके साथ ही 10 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाली दुकानों और कंपनियों के कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलता है। वैसे किसी भी संस्थान में लगातार 5 साल तक काम करने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में 5 साल से कम की सर्विस पर भी ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिल सकता है। ग्रेच्युटी एक्ट के तहत सेक्शन 2A में लगातार काम करने को स्पष्ट तौर पर डिफाइन किया गया है। इसके हिसाब से पूरे 5 साल काम नहीं करने पर भी कई कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिल सकता है। ग्रेच्युटी एक्ट सेक्शन 2A के मुताबिक भूमिगत खदानों में काम करने वाले कर्मचारी अगर अपने एम्प्लॉयर के साथ लगातार 4 साल 190 दिन पूरे कर लेते हैं तो उन्हें ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिल जाता है। वहीं अन्य संगठनों में काम करने वाले कर्मचारी 4 साल 240 दिन यानी कि 4 साल 8 महीने काम करने के बाद ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में नोटिस पीरियड को काउंट किया जाता है या नहीं। यह नियम साफ कहता है कि नोटिस पीरियड को लगातार सर्विस में काउंट किया जाता है, इसीलिए नोटिस पीरियड को ग्रेच्युटी में जोड़ा जाता है। वैसे आप अपनी ग्रेच्युटी खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बेहद आसान प्रक्रिया है। आपको क्या करना है, अपनी लास्ट सैलरी को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 26 से डिवाइड करना है। जो भी अमाउंट आए उसको कंपनी में जितने साल आपने काम किया है, जितने टाइम तक आपने सर्विस दी है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने लगातार 7 साल तक एक ही कंपनी में काम किया, अपनी सेवाएं दी हैं और आपकी जो लास्ट सैलरी थी वो 35,000 रुपए है। तो आपको 35,000 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 26 से डिवाइड करना है। ऐसे में यह आंकड़ा 1,41,346 रुपए आ जाता है। वैसे किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिल सकती है। गौरतलब है कि अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारियों को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल तक कार्यरत रहना जरूरी है, यानी कि किसी भी कंपनी में 5 साल तक अपनी सेवाएं देना जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार इसे घटाकर 3 साल करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है कि बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को इससे बेहद लाभ होगा।